अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ वो भाई जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, वो बहनें जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती है, उसकी फजीलत क्या है। देखिए, तहज्जुद की नमाज सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों के लिए है जो फ़राइज़ात और वाजिबात को अदा करता है, यानी पंजगाना वक्त जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज किया है उसे अदा करना है। उसके बाद रात की तारीकी में आपको उठ कर के तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। कितनी रकत पढ़ना है, इसकी फजीलत क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व ताला को तमाम फ़राइज़ात और वाजिबात के बाद सबसे ज़्यादा पसंद है। जितनी भी नवाफिल है, तमाम नवाफिल नमाजों में अल्लाह तबारक व ताला को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है। वो हमारे भाई जो परेशान है रोज़ी के मामले में, जो परेशान है तंगदस्ती की वजह से, तरह तरह के तकालीफ़ों में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसे भाइयों से कहूँगा, ऐसी बहनों से कहूँगा कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। तहज्जुद की नमाज में आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। तहज्जुद की बहुत बड़ी फजीलत है। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर देता है, नूर से भर देता है, उसका चेहरा चमकने लगता है और तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला जिस मकसद के तहत नमाज तहज्जुद पढ़ा करता है, अल्लाह उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। किसी भाई कि रिश्ते नहीं आते, उनकी शादी नहीं होती है, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। और आपको इसमें एक वजीफ़ा बताऊंगा, उस वजीफ़े को पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपकी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। बहुत सारी हमारी बहनें जिनकी अच्छी जगह से पैगाम निकाह नहीं आता है, रिश्ता नहीं आता है, ऐसी बहनों से कहूँगा कि आप चाहे खुद पढ़ो या घर वाले पढ़े, बेहतर यह है कि आप खुद पढ़िए। तहज्जुद की नमाज पढ़िए, कम से कम 2 रकत, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत भी साबित है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी अच्छी जगह से पैगाम निगाह और ये अच्छा रिश्ता आपके घर तक आ पहुँचेगा, आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाएंगी। वो हमारे भाई रोज़ी के मामले में जो परेशान है, घर में खैर व बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चलता है, ऐसे भाइयों से कहूँगा कि आप इस तहज्जुद की नमाज कम से कम एक दिन ज़रूर पढ़ा कीजिए। वो हमारे भाई जो परेशान है, इनकम बहुत है, कमाते बहुत है, लेकिन घर में खैर व बरकत का नाम नहीं है, ऐसे भाइयों से कहूँगा कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी कमाइयों में ज़रूर बरकत होंगी। तो आइए, तहज्जुद की नमाज कितनी रकत पढ़ना है? कम से कम 2 रकत है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत है, 10 रकत भी पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? जैसे नियत और नमाजों में करते हैं उसी तरह आपको नियत करना है। जैसे नियत की मैं, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ये नियत है। नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे। जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो ज़ेरे नाफ हाथ बांधेंगे, इस्लामी बहन है तो अपने सीने के ऊपर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर पढ़ेंगे ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ेंगे तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आप सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो भी सूरत आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसी सूरत को आप पढ़ लीजिए। चाहे एक ही सूरत क्यों ना हो, हर रकात में वो एक सूरत को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ लेने के बाद चाहे 2 रकत हो या 4 रकत हो, वक्त में गुंजाइश है तो आप 8 रकत पढ़ लीजिए, अगर वक्त में गुंजाइश नहीं है तो 2 ही रकत पढ़िए। 2 रकत पढ़ लेने के बाद आप 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिए, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है। उसके बाद आपको 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़िए। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह मुबारका को 313 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ उठाएं और दुआ मांगे, गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें। जो भी दुआ है
जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, इन तमाम तकालीफ को रब के हुजूर रखिए। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, जब रात को कोई बंदा या बंदी इबादत करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान अव्वल से निदा देता है कोई बंदा जो तकलीफ में है, मैं उसकी तकलीफ को दूर कर दूं। है कोई बंदा परेशान, जो उसकी परेशानी को ख़त्म कर दूं। है कोई बंदा फला मुसीबत ज़दा, जो मैं उसकी मुसीबत को ख़त्म कर दूं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमतें पुकार के कहती है। आपकी तकालीफ है, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें हैं, आप कहिए, आपकी तकालीफ को दूर कर दी जाएगी। तो ये तहज्जुद का वक्त है, रात के अंधेरी में। कब पढ़ना है? जब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप सो जाए, कम से कम एक नींद ले ले, उसके बाद आँख खुल जाए तो उठ करके वज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया कीजिए। ऐसे वक्त में दुआ कबूल होती है, जबकि सारे ज़माने वाले सोए रहते हैं, सारी दुनिया सोती है। आप उस वक्त उठ करके इबादत करते हैं, अल्लाह को मनाने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत खुश होता है। फरिश्तों, देखो ये मेरा बंदा, रात मैंने सोने के लिए बनाई है, लेकिन रात की तारीकी में उठ करके मुझे मनाने लगा है। फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मेरा ये बंदा जो कुछ भी मांगता है, मैं उनकी तकालीफ को दूर कर देता हूँ, उनकी दुआ को मैंने कबूल कर लिया है। तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदे की नमाज को कबूल फरमाता है, ऐसे बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों भाइयों में शेयर करें।